रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 3 इनामी समेत 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कई बड़ी घटनाओं में नक्सली थे शामिल। गरियाबंद के अंबली पदर में सनकी पति ने पत्नी की हत्या। भाई के साथ पति के विवाद को शांत कराने गई थी पत्नी। हमले में भाई भी घायल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबिकापुर के दरिमा चौक में चोरों ने एक घर में करीब 8 लाख की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर घर की छप्पर तोड़कर अंदर दाखिल हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 25 लाख कैश के साथ युवक को किया गिरफ्तार। ट्रेन से मुंबई पैसे की डिलीवरी देने जा रहा था। हवाला कारोबार से तार जुड़े होने का शक। सतना में अमरपाटन मार्ग पर चोरहटा गांव के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। गरियाबंद पुलिस ने कुख्यात आरोपी चिन्ना पांडे को नागपुर से किया गिरफ्तार। पुलिस को जिले के अतरमरा में हुए गोलीकांड मामले में आरोपी चिन्ना की तलाश थी। छतरपुर के पिड़पा में एक 9 महीने के बच्चे का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चे की पत्थर से मारकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। सतना में 27 नवंबर को बेला में हुए हत्याकांड का खुलासा। ढाबा संचालक आनंद शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। मुरैना में गैंगरेप केस में मामला दर्ज करने में देरी करने पर थाना प्रभारी सस्पेंड। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज। काम दिलाने के बहाने महिला से आरोपियों ने किया था गैंगरेप। अंबिकापुर में बेटे के जेल भेजे जाने से नाराज पिता की करतूत। किशोरी को अगवा कर हुआ लापता। बेटे को इसी किशोरी को अगवा करने के आरोप में हुई है जेल। पुलिस जांच में जुटी। अंबिकापुर में सेंट्रल स्कूल के पास 2 कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। भोपाल में कोरोना के चलते 9 महीने से बंद स्कूल कॉलेज खोलने की मांग। निजी स्कूल संचालकों ने दी चेतावनी। 5 दिन में स्कूल खोलने को लेकर फैसला न होने पर 14 दिसंबर को सीएम हाउस तक निकालेंगे मार्च। सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने सूरजपुर में झिलमिली थाने के थाना प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्वे में टॉप 10 थानों में झिलमिली थाने को 4था स्थान मिला है। बेमेतरा में बंपर धान खरीदी के बीच महज 3 दिन के बारदाने ही बचे हैं। समय रहते बारदाने नहीं पहुंचे तो धान खरीदी रुक सकती है। कोरबा में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की कवायद तेज। 15 दिसंबर के बाद कभी भी पहुंच सकती है नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम। 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को मिलेगा लाभ। इंदौर में बकायेदारों के खिलाफ बिजली कंपनी की सख्ती का दिखा असर। कई रसूखदारों ने चुकाए बिजली बिल नहीं चुकाने पर करीब 200 कनेक्शन कटे। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पिछले 2 दिनों से 500 से नीचे। मृतकों का आंकड़ा 799 पहुंचा। 5175 एक्टिव केस। सदन संचालन के लिए गठित समिति की पहली बैठक जनवरी में भोपाल में होगी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में समिति का गठन। समिति की बैठक को लेकर सीएम से मिले प्रोटेम स्पीकर। कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला हुआ। हमले में कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चोटें आई। हमले में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। काफिले पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने फिलहाल मामले में रिपोर्ट मांगी। पत्थरबाजी की इस घटना में बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और उनके स्टाफ ने मुश्किल से खुद को बचाया। विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर तब फेंके गए जब वे दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हमले की निंदा की है और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर सीएम शिवराज ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस हमले को कायराना करतूत बताया। शिवराज ने इसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निंदा की। उन्होंने इसे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की बौखलाहट करार दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। सर्वधर्म प्रार्थना के तहत संसद भवन की नींव रखने का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि नए संसद भवन में कार्यक्षमता बढ़ेगी, संसद परिसर में क्षेत्र के लोगों से मिल सकेंगे सांसद। साथ ही पीएम ने नए संसद भवन को आत्मनिर्भर भारत का गवाह बताया। पीएम ने कहा कि नया संसद भवन आने वाली पीढ़ियों को गर्व महसूस कराएगा। नए संसद भवन की आधारशिला कार्यक्रम में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। इस मौके पर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना की। संसद भवन की नींव रखी जाने के कार्यक्रम में कई हस्तियां मौजूद रहीं। उद्योगपति रतन टाटा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अन्य कई केंद्रीय मंत्री कार्यस्थल पर मौजूद रहे। नया संसद भवन अगस्त 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। 971 करोड़ की लागत से नया संसद भवन का निर्माण होगा। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। इतना ही नहीं, इसमें 1224 सदस्यों के एक साथ बैठने की भी व्यवस्था होगी। प्रत्येक सदस्यों के लिए 400 वर्ग फुट का एक कार्यालय भी इस नए भवन में होगा। नए संसद भवन के भूमि पूजन समारोह में सीएम शिवराज सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सीएम ने एमपी की जनता की तरफ से इस मौके पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी नए संसद भवन के भूमि पूजन के गवाह बने। वीडी शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। संसद के नए भवन के भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, किसान सड़क पर हैं और केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगी है। सापरा ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र नहीं, राजशाही चल रही है। एमपी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान जारी। प्रदेश भर में 3,40,000 यूथ कांग्रेस के सदस्य। आज से 3 दिन तक ऑनलाइन वोटिंग। 15 दिसंबर तक आएंगे नतीजे। नगर निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस में भी मेयर पद के लिए दावेदार सक्रिय होने लगे हैं। कांग्रेस से विभा पटेल भी भोपाल महापौर पद के लिए दावेदारों में से एक हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस का बड़ा फैसला। स्थानीय स्तर पर ही उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। जिला अध्यक्षों को जिताऊ नाम तय करने को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने विजय लक्ष्मी साधो को इंदौर में नगर निगम चुनाव का प्रभारी बनाया है। महापौर और पार्षदों के टिकटों में निभाएंगी भूमिका। डबरा उपचुनाव में प्रभारी रहते इमरती देवी को हराने में साधो की रही अहम भूमिका। भोपाल में मेयर का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद बीजेपी की तरफ से भी दावेदार सक्रिय हो गए हैं। पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक कृष्णा गौर भी इस पद के दावेदारों में से एक हैं। निगम मंडल नियुक्ति पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा निगम मंडल में नियुक्ति मेरा विशेषाधिकार, सभी के समन्वय से होगी निगम मंडल में नियुक्ति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार से सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे। सीएम कोरिया के ग्राम घुघरा में गोठान का अवलोकन कर मल्टी यूटिलिटी सेंटर का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैकुंठपुर में अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। वहीं चिरमिरी में सीएम उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। धान खरीदी में गिरदावरी रिपोर्ट में रकबे में कटौती की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फिर से आवेदन देने की व्यवस्था की। कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे धान खरीदी का जायजा लिया। मरकाम ने मुनगा पदर गांव में धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान किसानों के धान को तराजू में रखकर तौला और वहां मौजूद धान खरीदी केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए। रायपुर में 12 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने को लेकर बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला। इंस्पेक्टर एसआई एएसआई के नाम शामिल। पुलिस मुख्यालय से तबादले के आदेश जारी। राजनांदगांव के घुमका धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार किसान बीमार था और धान खरीदी केंद्र आने के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। किसान पहले से बीमार था। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मोदी सरकार के द्वारा जनहितकारी कृषि विधेयक बिल के समर्थन में कलेक्टर दुर्ग को महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भूपेश बघेल सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया। कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने आम जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। एमपी में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। कल से कई जिलों में बारिश होने के आसार। 15 दिसंबर तक बादल छाने के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला रहेगा जारी। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बलौदा बाजार के सोनाखान में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह के परिवार के 9 सदस्यों को 10,000 प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सेनानी वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की। जबलपुर में पनागर के जंगल में अवैध शराब कारोबार के ठिकाने पर आबकारी विभाग का छापा। भारी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ लहान बरामद। अवैध शराब को किया नष्ट। सतना में अमरपाटन पुलिस ने वृद्ध लोगों से ठगी करने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार। बैंक में वृद्ध लोगों की मदद करने के बहाने उड़ा लेता था पैसे। कुंडागांव में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर सर्व आदिवासी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। धमतरी की कृषि उपज मंडी में सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही। बिना भूमि पूजन के ही किया काम शुरू। बोर्ड पर काम की जानकारी भी नहीं दी। नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस को दी बधाई। कहा सरकार का काम युवाओं को नशे की लत से बचाना। रमन सिंह के गोबर घोटाले की आशंका पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा रमन सिंह अब तक नान घोटाले से उबर नहीं पाए हैं। जिस गोबर खरीदी में भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है वह घोटाला कैसे हो सकता है। बेमेतरा में ग्राम गुनर बोर्ड के गौठान का हाल बेहाल। 30 लाख से ज्यादा की राशि खर्च करने के बाद भी यहां मवेशियों को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हो रहा। गोबर गैस टैंक का भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नवा रायपुर में सीएम और मंत्रियों के निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने के आदेश दिए। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। बेटे की रोज रोज शराब पीकर घर में विवाद करने से तंग आकर पिता ने शराबी बेटे की हत्या कर दी। आरोपी पिता गिरफ्तार। सूरजपुर में करोड़ों की लागत से नवीन हाई टेक बस स्टैंड बनकर तैयार। सीएम के संभावित दौरे पर लोकार्पण की उम्मीद। नए बस स्टैंड से लोगों की परेशानी होगी दूर। कांकेर यातायात पुलिस के द्वारा नेशनल हाईवे में तेज वाहन चलाने वाले पर लगातार कार्रवाई जारी। 4 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश। कांकेर में राम वन गमन पथ की रथ को लेकर तैयारी पूरी। राम वन गमन पथ पर्यटन रैली सुकमा से होते हुए 16 दिसंबर को कांकेर पहुंचेगी। रैली 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे कोमलपुर से निकलेगी। भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं के साथ तृप्ति देसाई शिरडी के लिए रवाना। शिरडी संस्थान के निर्देश के खिलाफ करेंगे आंदोलन। शिरडी संस्थान की महिलाओं को भारतीय पोशाक में ही मंदिर में आने के निर्देश का विरोध। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में हुई लूट के आरोपी सीसीटीवी में हुए कैद। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से 70,000 नकदी की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने लूट की शिकार बुजुर्ग महिला के 3 बेटों को लगाई फटकार। दरअसल 3 बेटे होने के बावजूद महिला घर में अकेली रहती है। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में सूने फ्लैट में चोरी। नकदी और जेवर लेकर चोर फरार। महिला शादी में गई थी बाहर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार